प्यारे बच्चों, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, क्लास 10th। और इस टॉपिक में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कि केमिकल इक्वेशंस को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। वैसे इस टॉपिक पर हम चर्चा कल कर चुके थे, कल वाले लेसन में कर चुके थे, और आज वाले लेसन में हम इससे थोड़ी कुछ कठिन समीकरण भी देखेंगे और जो बेसिकली कुछ एक दो कंसेप्ट और हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पहले हम काउंटिंग करना सीखते हैं। ये H2O, ये जल का एक अणु है, इसमें हम काउंटिंग करना देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। आगे देखते हैं हम H2SO4। यहां पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या हमको कितनी दिखाई दे रही है? 2। सल्फर के परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हमें दिखाई दे रही है 4। बिल्कुल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर ये यौगिक है। इस यौगिक में एक मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 प्रकार के परमाणु हैं। उनकी हम संख्या को काउंट करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1। ये O और H के ऊपर ये ट्वाइस लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी 2 है और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी 2 है। ये दोनों चीजें अगर डब्बे में बंद है, ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब ये है कि ये भी 2, ये भी 2। क्लियर हो गया होगा मैटर। आगे देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या भी 2। कभी कभी बच्चों आपके सामने ऐसा केस नजर आ जाएगा, आप काउंटिंग करके बताना। जैसे कि 2H2O, इसका मतलब यह हुआ कि H2O जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 अणु है। इसको डिस्क्राइब करके हम थोड़ा बढ़ा करके, फैला करके आपको बताते हैं। देखिए आप, इसका मतलब यह है कि जल के अणु की संख्या कितनी है? H2O। जल के अणु की संख्या यहां पर 2 है, इसलिए हमने आगे 2 लिख करके ऐसे लिख दिया है। चलो काउंटिंग करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2। बिल्कुल। अब हमें तो इसमें देखना है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2। अगर बच्चों 3 ऐसे लिखा हुआ होता 3H2O, तो हमारी काउंटिंग क्या रहती? देखते हैं। तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी आपकी 3, यहां पर 1 है तो 3। अब हमारी अगली बात यह आती है कि इस पे हम देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसके 2 अणु होते तो हम इनकी काउंटिंग, परमाणु की काउंटिंग किस प्रकार से करते? करें स्टार्ट? करें? देखो, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। ऐसे देखें हम यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु हैं। ठीक है, तो हम मैग्नीशियम के अणु की संख्या देखेंगे कितनी हुई? 2। ऑक्सीजन यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन 2 यहां पर, 2 यहां पर, ये 4। एक्चुअली इस रूप में हमें किसी भी समीकरण में इस रूप में हमें खुला हुआ नहीं मिलता है। यौगिक इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। ये तो क्या है, समझाने के तरीके से आपको बताया गया था।
अब हमें असली में काउंटिंग यहां करनी है। देखो कोशिश करना, आपको आ जाएगा। बोलिए मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या देखिए 2 तो ये है और 2 दूनी 4। हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन में 2 तो यहां पर है और 2 ये, तो 2 दूनी 4। तो हमने यहां हाइड्रोजन के परमाणु, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सभी परमाणु की संख्या को काउंट कर लिया है। तो ये 7 समीकरण है हमारी। इन सभी समीकरणों को हम एक बार बैलेंस करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर की समीकरण है हमारी, ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में और क्लोरीन 2 में टूट गया। समीकरण को हमें बैलेंस करना है, तो हम यहाँ एक एक करके चेक करते हैं। देखिए आप, सिल्वर की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1। यहाँ पर भी सिल्वर की संख्या 1, इसका मतलब सिल्वर तो बैलेंस है। आगे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 1, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2, तो इधर ज्यादा है। लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर वाली साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इधर वाली को बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 एक ही है भैया, और इधर 2 पड़े हुए हैं, तो क्या काम करना पड़ेगा? इधर 2 कर दो। अब इधर 2 करते तो क्लोरीन भी इधर 2 हो गए, लेकिन इधर सिल्वर की संख्या 2 हो गई। अब इधर इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? 2। इस प्रकार हमारी एक रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाती है। ये वाला समीकरण नंबर 2 ये आप ट्राई करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, 2 गैसें मिलकर के जल के अणु का निर्माण करती हैं। तो बहुत सिंपल समीकरण है, आराम से किया जा सकता है। तो ट्राई तो करना चाहिए ना। चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए आप, हाइड्रोजन इधर 2, बहुत अच्छी बात है। इधर भी हाइड्रोजन 2, बहुत अच्छी, बरोबर। ऑक्सीजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन केवल 1 है। अब बैलेंस कैसे किया जाएगा? यहां तो 2 लगा नहीं सकते, क्योंकि यौगिक के सूत्र में हम फेरबदल नहीं कर सकते। तो अब बताइए 2 कहां लगेगा? यहां पर। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का सतुना बिगड़ गया। हाइड्रोजन अब इधर 4 हो गए, इधर 2 ही बचे हैं, तो इधर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये 2। अब आप चेक करो, हाइड्रोजन की संख्या 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। ये हमारी रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाती है। तीसरी, एक है मेथेन। CH4 एक गैस होती है मेथेन। इस मेथेन गैस को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में वाटर भी बनता है। करते हैं हम इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। देखिए कार्बन की संख्या यहां पर सबसे पहले कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 परमाणु हैं। यहां पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 परमाणु हैं। चलो, और 3 के अलावा कोई है भी नहीं। स्टार्ट करते हैं। कार्बन की संख्या इधर 1, इधर भी कार्बन 1, बहुत अच्छी बात है, 1 तो फिर ही गए। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 4, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2, तो अब इसको हमें 4 करना है, तो ये 2 लिख देना, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। चलो, ये भी हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 चीजें बैलेंस हो गई। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 चीजें बैलेंस हो गई। तीसरी बात देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या यहां पर कितनी है? 2। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 तो यहां पर है, देखिए आप, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो 2 2 4। ऑक्सीजन की टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 ही। आ गया होगा, ट्रिक समझ में आ गई होगी बिल्कुल। क्या करना है यहां पर के
2 लिख दीजिए, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। समीकरण बैलेंस सारा मिटा देते हैं और चेक करते हैं। देखिए कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या इधर भी कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या इधर 4, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4, इधर ऑक्सीजन 4, इधर आप देखते हैं ऑक्सीजन 2 तो यहां पर पड़े हुए हैं और 2 यहां पर हैं, तो 2 दूनी 4 हो गए। एक और हम समीकरण बैलेंस करते हैं, ये मिटा देते हैं। 12th के लेसन में हमने समीकरण को बैलेंस करने के 2 नियम पढ़े थे, आपको याद होंगे। एक तो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। एक आगे की एक समीकरण लेते हैं, C6H12O6, ये बच्चों ग्लूकोज है। ग्लूकोज की जब बर्निंग की जाती है तो हम देखेंगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ग्लूकोज का जो सूत्र है वो C6H12O6 होता है। समीकरण को हम बैलेंस करते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है बोलेंगे 6, इधर कार्बन की संख्या 1, तो ये लो 6 कर दो, इधर भी 1 से तो बीमारी खत्म। आगे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर 12, इधर हाइड्रोजन 2, यहां कितने लिखे जाएं कि 12 हो जाए, तो यहां लिख दो आप 6, तो 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन की भी बीमारी खत्म, ये भी क्लियर हुआ और ये भी क्लियर हुआ। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखेंगे हम यहां पर 2 और 6, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन तो इधर पड़े हुए हैं और इधर है 6 ऑक्सीजन इधर पड़े। इधर टोटल ऑक्सीजन की संख्या है 18 और इधर ऑक्सीजन की संख्या है 6 तो ये है और 2 ये, 6 2 8। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, 6 तो ये यहां पर है ही सही, यहां पर क्या लिखा जाए कि 12 हो जाए, 6 लिख दिया, तो 6 लिखते ही अब देखते हैं, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन तो ये रहे और 6 ये रहे, 18 हो गए। इधर भी ऑक्सीजन 12 ये और 6 ये 18, ये हमारी रासायनिक समीकरण बैलेंस होती है। बच्चों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके सामने समीकरण लिख दी जाती है और पूछा जाता है कि समीकरण को बैलेंस कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या गच्चा खा जाते हैं, उनके समझ में तो आता नहीं है, सतुरा आता नहीं है, तो बिगाड़ देते हैं और बहुत सामान्य से जो समीकरण है उस सामान्य से समीकरण को भी गलत कर जाते हैं। थोड़ा दिमाग लगाया जाए, थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो बहुत इजीली किया जा सकता है। हमने कल ये पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, तो हम देखते द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इधर जो क्रियाकारक हैं, इन सभी क्रियाकारकों का द्रव्यमान और इस साइड में उत्पाद का द्रव्यमान, दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर रहता है। इस नियम को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान सदैव बराबर रहता है। इस नियम को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का
नियम। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब यह है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक बनते हैं तो निश्चित संख्या में परमाणु मिलकर के यौगिक बनाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के एक इस यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक बनते समय परमाणु निश्चित संख्या में मिलते हैं, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ये चीजें हम पिछली कक्षा में सीख चुके थे। इस बार हमारा जो टारगेट है वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख रहे हैं। देखिए अगला समीकरण को हम देखते हैं। इसमें मैंगनीज की संख्या 1, यहां पर भी मैंगनीज की संख्या 1, एक चीज बैलेंस हुई। ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, तो ये गड़बड़ है, यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा आपको। कितना करना पड़ेगा? 2, सही है। चलो ऑक्सीजन भी बरोबर। अब देखिए यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 1, यहां हाइड्रोजन, इस साइड में हाइड्रोजन 4, इधर बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाओ भैया। इधर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 4 लिखने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गए। इधर देखें क्लोरीन कितने, इधर क्लोरीन इधर 4 है, ये देखिए आप 4 लिखे हुए हैं। इधर क्लोरीन 2 तो ये पड़े हुए हैं, 2 ये पड़े हुए हैं, हो गए 4। ये भी आपके रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गई। देखिए यहां पर हमारे 3 रासायनिक समीकरण हैं। इन तीनों रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस करना सीखते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। एक एक एलिमेंट्स को हम बारीकी से देखते हैं, बैलेंस होना चाहिए। देखिए सोडियम की संख्या 1, इधर भी सोडियम की संख्या 1, ये बरोबर हुआ। क्लोरीन, इधर क्लोरीन की संख्या 1, इधर भी क्लोरीन की संख्या 1, तो ये भी बरोबर, ये भी बरोबर। आगे देखते हैं। सिल्वर 1, इधर भी सिल्वर 1, इधर ये पूरा एक ग्रुप है, आयन है ये NO3। इधर भी आप देखें NO3 पूरा का पूरा। कहने का मतलब हर चीज बैलेंस है यहां पर। तो ये रासायनिक समीकरण पहले से ही संतुलित है। पहले से हर चीज अगर बैलेंस है तो ऐसी समीकरणों को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और HCl बनाते हैं। एक एक चीज को देख लो तो बिल्कुल समीकरण बैलेंस हो जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले बेरियम को फोकस करो आप। बेरियम, बेरियम, फ्री, क्लियर। बेरियम, बेरियम क्लियर। आगे देखते हैं, क्लोरीन पे आ जाओ। क्लोरीन इधर 2, उधर क्लोरीन कितने पड़े हुए हैं? 1, तो यहां पर 2 करने पड़ेंगे आपको। पता कैसे हो गए? यहां 2 कर देना, तो क्लोरीन इधर कितने हो गए? 2,
इधर भी दो उधर भी दो, ये दो चीजें क्लियर। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन इधर दो, इधर हाइड्रोजन दो, बहुत अच्छी बात। सल्फेट पूरा का पूरा ही देख ले, अलग अलग भी देख सकते हैं चाहे पूरा भी देख सकते हैं, पूरा ग्रुप सल्फेट। SO4 एक, इधर भी SO4 एक। तो ये इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित हो जाती है। एक बार हम चेक जरूर करेंगे, क्योंकि अगर हमने चेक नहीं की और गलती होने के पूरे चांसेस होता है, इसलिए समीकरण का बैलेंस करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। वापिस चेक करते हैं। बेरियम एक, क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो, सल्फेट एक, पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण बैलेंस है। इसको फोकस करते हैं, देखिए इसको बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन एक, इधर हाइड्रोजन दो, नहीं इधर हाइड्रोजन यहां पर भी है और यहां पर भी है, हाइड्रोजन को भी छोड़ दो। नाइट्रेट को फोकस करते हैं, NO3 को। NO3 इधर पूरा का पूरा आयन एक है, इधर यहां पर दो है, तो इसको दो करने के लिए हमें यहां दो लिखने पड़ेंगे। क्लियर एक चीज। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, दो ये रहे और दो ये रहे, तो दो और दो चार हाइड्रोजन है। तो इधर भी हाइड्रोजनों को हम कितना करेंगे, यहां पर पहले से ही दो हैं, तो इसको हम क्या काम कर लेते हैं, ये दो दूनी चार, हाइड्रोजन भी चार हो गए। देखिए हाइड्रोजन हमारे चार हो गए, क्लियर। नाइट्रेट भी हमारे दो हो गए, ये भी हो गए। कैल्शियम इधर एक, इधर भी कैल्शियम एक। ऑक्सीजन आयन, यहां पर देखिए ऑक्सीजन आयन बचा हुआ है, यहां ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नाइट्रेट का ऑक्सीजन हमारा काउंटिंग हो चुका था, हम केवल इसको फोकस करेंगे। देखिए आप यहां पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, दो, यहां पर भी ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, दो। तो हर एक चीज इस पूरे समीकरण में हर एक चीज बरोबर हो गई। इस प्रकार बच्चों रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस करते हैं। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं, अपघटनीय, विस्थापन, द्विविस्थापन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो जितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके प्रकारों पर हमारा जो चर्चा रहेगी वो अगले पीरियड में रहेगी। जब तक बच्चों जुड़े रहिए शुक्ला सर के साथ। थैंक यू, बाय।